वापस स्टैंडर्ड पर लेकर आना चाहें। ये समझ लीजिएगा, अपने देश से भूखमरी, गरीबी, अत्याचार, इस शोषण को अगर रोकना है तो आपको रुपए के मानक को एक स्थिरांक देना ही पड़ेगा। यदि आप उसको स्थिरांक देने में नाकाम हो जाएंगे तो आप किसी भी हालत में शोषण को नहीं रोक पाएंगे, इस बर्बादी को नहीं रोक पाएंगे, आप पलायन को नहीं रोक पाएंगे, आप रोजगार नहीं दे पाएंगे, आप हैप्पीनेस इंडेक्स में तो कहीं स्टैंड ही नहीं होगा और भूखमरी का आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा, आत्महत्याओं का आंकड़ा, कर्जे का आंकड़ा बढ़ता जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप इसको समझिएगा कि अच्छा, कमाल की बात यह है कि यदि ये अंग्रेजों का रुपया है और अंग्रेजों के ही नियम हैं तो आने वाले वक्त में हमें भारत का रुपया अडॉप्ट करना पड़ेगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑलरेडी भारत का रुपया दिया हुआ है। वो आजाद भारत के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, जो इंटरिम सरकार थी उसके पहले प्रधानमंत्री भी थे, जिनको 14 देशों ने मान्यता भी दी थी। आजाद हिंद सेना को भी मान्यता मिली थी, जिसको बाद में इन सरकारों को, केंद्रीय सरकारों को भी मान्यता देकर के आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को पेंशन देनी पड़ी थी। और आजाद हिंद रुपया भी अभी भी 14 देशों में मान्यता प्राप्त है। तो भारत का रुपया अगर देखा जाए तो वही है जिसमें पूरा स्टैंडर्ड वही होगा जो भारत के रुपए का था। अभी भारत के रुपए का स्टैंडर्ड यहां से टूटना स्टार्ट होता है। तो अगर ये अंग्रेजों ने तोड़ना शुरू किया है, यानी इसमें अगर आप देखेंगे तो 180 ग्राम में से 15 ग्राम की ठगी होनी शुरू हो गई है। ये लगभग 12% के बराबर मानी जाएगी, यानी 12% ठगी शुरू हो चुकी है।